सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपकी अल्ना बोन के बारे में। तो आज से हमारी जो अल्ना बोन की सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है। इससे पहले हमने ह्यूमरस और रेडियस बोन भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, काफ़ी ईजी वे में उससे मैंने समझा रखा है। बाकी तो स्टार्ट करते हैं अपनी बोन को। सो देखो, हमने जो पढ़ी थी पिछली बार रेडियस बोन, उसी के साइड में एक और बोन थी, दैट इज एडजेसेंट आपकी जो फोर आर्म पे एक और बोन है, दैट इज द अल्ना बोन। ठीक है, तो उसके बारे में क्या लिख रखा है? द अल्ना इज द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म। सिंपल सी बात है, इट इज़ द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म, क्योंकि लेटरल में क्या प्रेजेंट थी आपकी? रेडियस बोन प्रेजेंट थी। एंड द लॉन्गर ऑफ द टू पैरेलल फोर आर्म बोन्स, एंड ये जो रेडियस है उससे थोड़ी लंबी है आपकी अल्ना बोन। ठीक है, लाइक द रेडियस इट हैज़ थ्री पार्ट्स, द प्रॉक्सिमल एंड, द शाफ्ट एंड द डिस्टल एंड। रेडियस का भी सेम ऐसा था, एंड ह्यूमरस जब हमने पढ़ा था उसका भी सेम ऐसे ही था, द प्रॉक्सिमल एंड, द शाफ्ट एंड द डिस्टल एंड। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? द प्रॉक्सिमल एंड, आपका जो प्रॉक्सिमल एंड है इसका, ठीक है, इट आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल ह्यूमरस एंड द हेड ऑफ द रेडियस। तो आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस है और आपका जो रेडियस का हेड है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है आपकी अल्ना बोन का प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, द डिस्टल एंड हैज़ अ हेड विच आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल रेडियस। अभी दिखा देंगे आगे। ठीक है, द इंटरओशियस मेम्ब्रेन जॉइंस द शाफ्ट ऑफ द अल्ना टू द शाफ्ट ऑफ द रेडियस। एंड ये दोनों बोन्स हैं आपकी, जो रेडियस है और अल्ना है, ठीक है, इनके बीच में अगर दो बोन्स हैं, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरओशियस मेम्ब्रेन। अब बात कर लेते हैं आपके प्रॉक्सिमल एंड के बारे में, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसका। ये इसका डायग्राम भी है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसको मैंने एक छोटा सा मॉडल भी बना रखा है आपके अल्ना का भी, एंड साथ ही साथ आपकी ह्यूमरस का, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में ईजी हो जाए, क्योंकि अब आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? द प्रॉक्सिमल अल्ना इज अ लार्ज हुक शेप स्ट्रक्चर, मतलब एकदम हुक शेप जैसा है, जैसे हमने अभी दिखाया। देखो, एक हुक शेप है ना, ऐसा हुक शेप है इसका, विच आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल ह्यूमरस एंड द हेड ऑफ द रेडियस। एंड ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? एक तो डिस्टल एंड है, तो डिस्टल ह्यूमरस मतलब आपकी जो ह्यूमरस बोन है इसका जो लोअर एंड है इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, एंड साथ ही साथ आपकी जो रेडियस बोन थी जो हमने पिछली बार पढ़ी थी उसके साथ भी आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, इट बियर्स द ओलिक्रैनॉन। अब इसमें क्या क्या मतलब मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? द ओलिक्रैनॉन, ट्रॉक्लियर नॉच, कोरोनॉइड प्रोसेस, रेडियल नॉच एंड द अल्ना ट्यूबरोसिटी। अब एक एक करके इनको देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले है आपका द ओलिक्रैनॉन। तो पहले देख लेते हैं कि इसके बारे में लिखा क्या है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। द ओलिक्रैनॉन इज अ प्रोमिनेंट proximal projection from the posterior aspect of the proximal ulna। क्लियर? इसमें क्या बोल रहा है? अब देखो, इस मॉडल में आप देखो, जो ये क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज द ओलिक्रैनॉन। एंड इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है जो ये रेड पोर्शन है, ये एंटीरियर व्यू है एंड ये पोस्टीरियर व्यू है, तो आपको दिख रहा है जो रेड पोर्शन है पूरा, दिस इज द ओलिक्रैनॉन। और ओलिक्रैनॉन जैसा हमने कुछ पहले भी पढ़ा है, जब हम ह्यूमरस पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या देखा था? ओलिक्रैनॉन फोसा। ह्यूमरस बोन है, इसके पीछे एक डिप्रेशन था ना, पोस्टीरियर सरफेस पे एक डिप्रेशन था, दिस वाज द आपका ओलिक्रैनॉन फोसा। अब जो ये ओलिक्रैनॉन है ये किससे आर्टिकुलेट करता है? आपकी ओलिक्रैनॉन फोसा ऑफ द ह्यूमरस। कुछ इस वे में देख पा रहे हैं, कुछ इस वे में ये फिट होता है। इट्स, अब नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें? इट्स टॉप मोस्ट पोर्शन बेंड्स एंटीरियरली लाइक अ बीक, जैसे हमने भी देखा, विच फिट्स इनटू द ओलिक्रैनॉन फोसा ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस ड्यूरिंग एक्सटेंशन, प्रिवेंटिंग हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक है, क्योंकि देखो ये बीक शेप जैसा है ना, एंड ये कैसे का आर्टिकुलेट करता है? आपके ओलिक्रैनॉन फोसा में आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, ये अब ये हाथ आपका जब सीधा होता है, दैट इज एक्सटेंशन होता है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हाइपर एक्सटेंशन हो जाए, तो इसलिए ये कुछ इस वे में आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द ओलिक्रैनॉन इज कॉनकेव एंड फॉर्म्स द सी शेप्ड ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, क्या है जो हमने ये देखा? ये आपका था ओलिक्रैनॉन, एंड इसके जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कॉनकेव सा सरफेस है एंड एकदम किसके सा है? सी शेप जैसा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपके ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, एंड हमने ट्रोक्लियर भी पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा है इसमें? दिस नॉच इज
covered with the articular cartilage and articulates with the trochlea of the distal humerus. ठीक है, creating a hinge that permits flexion and extension movements on the elbow. सिंपल क्या बोल रहा है, आपकी जो ह्यूमेरस बोन थी इसमें दो चीज़ें हमने और पढ़ी थी, दिस इज़ द कैपिटुलम और आपकी ट्रॉक्लिया. ठीक है, तो ट्रॉक्लिया के अराउंड क्या होता है, आपकी ट्रॉक्लियर नॉच जाती है ये वाली. ठीक है, कुछ इस वे में ऐसे. क्लियर होगी बात, तो वही लिखा है इसमें. एंड ये क्या करता है, इसमें क्या लिखा है, पिरामिड्स फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ द एल्बो करने के लिए ये हेल्पफुल होता है. क्लियर, तो हमने दो चीज़ देख ली, एक तो ऑलिक्राउन देख लिया और जो अंदर वाला सरफेस है ये कॉनकेव वाला सरफेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लियर नॉच बोलते हैं. इसके बाद आपकी जस्ट ट्रॉक्लियर नॉच की जब ये लोअर लिप देखेंगे, दिस वन, ठीक है, इस लोअर लिप को हम क्या बोलते हैं, आपके कोरोनॉइड प्रोसेस. तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे द लोअर लिप ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली, ठीक है, एज द कोरोनॉइड प्रोसेस, ये वाला पोर्शन. ठीक है, और क्या लिखा है, which is accommodated by the coronoid fossa on the anterior aspect of the distal humerus during flexion. एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ. जस्ट ठीक है, यहाँ से दूसरा लाइन स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ तक क्या है, सिंपल सा क्या बात कर रहा है, जो आपका ये है दैट इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस. अब ये कोरोनॉइड प्रोसेस किसी फोसा में जाएगा तो उसका नाम क्या है, कोरोनॉइड फोसा. एंड जब हमने ह्यूमरस बोन पढ़ी थी तो आपने क्या देखा था, एक रेडियल फोसा एंड दिस इज़ द कोरोनॉइड फोसा. तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, क्योंकि ये कुछ बोन इस वे में रहेगी ना, तो ये कुछ इसमें जाके ऐसे जाएगा. तो आपका क्या देखेंगे, आपका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है इट इज़ आर्टिकुलेटिंग विद द कोरोनॉइड फोसा. ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप पहले ह्यूमरस की बोन भी पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है, ताकि आपको ये सब समझ आ जाए कि फोसा प्रोसेस, आप इसमें कंफ्यूज ना करें. ओके, नेक्स्ट है जस्ट डिस्टल टू द कोरोनॉइड प्रोसेस द प्रॉक्सिमल अल्ना बियर्स द अल्ना ट्यूबरोसिटी. ठीक है, ये है जस्ट इसके नीचे आपको एक दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है नहीं, तो दिस इज क्या है, आपकी अल्नार ट्यूबरोसिटी. क्लियर. नेक्स्ट लास्ट आपका पॉइंट है इसमें, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल अल्ना एंड जस्ट डिस्टल टू द ट्रोक्लियर नॉच लाइज द शैलो rounded depression called a radial notch. The radial notch articulates with the circumference of the radial head and forms the proximal radio-ulnar joint. सिंपल सा क्या बोल रहा है, ये आपकी अल्ना है एंड इसके जस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, जैसे मैंने आपको जस्ट इसके यहाँ पे बना रखा है ये वाला ट्राइंगुलर, ये क्या है, आपका रेडियल नॉच है. एंड यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो रेडियस बोन होती है, अगर इस पेन को आप रेडियस मानो तो जो रेडियस का हेड होता है ये वाला पोर्शन है, ये इसमें जाके ऐसे आर्टिकुलेट करता है, क्योंकि दोनों बोन ऐसे साइड बाय साइड रहती है ना, तो कुछ इस वे में कोई हेड यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल रेडियो-अल्नार जॉइंट. क्लियर. तो यही था पूरा आपका प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द अल्ना बोन. एंड कुछ डायग्राम्स हैं जिसके साथ मार्किंग्स भी हमने कर रखी हैं. तो जैसे देख सकते हो, ये रेड वाला पोर्शन है, दिस इज द ओलिक्रेनॉन, एंड अंदर वाला जो सी शेप्ड है ये, दिस इज द ट्रोक्लियर नॉच. ये आगे से जो लोअर लिप था दैट इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस, एंड इस लोअर लिप के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट था, आपका अल्नार ट्यूबरोसिटी. एंड यहाँ पे भी एक रेडियस बोन के हेड से जो आर्टिकुलेट करेगा उस जगह को क्या बोलेंगे, रेडियल नॉच. ये उसका एंटीरियर व्यू है एंड पोस्टीरियर व्यू में कुछ इस वे में देखता है ये. क्लियर. तो ये टॉपिक था आपका अल्ना बोन, इसका प्रॉक्सिमल एंड. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका जो लोअर पोर्शन है दैट इज द शाफ्ट, और जो डिस्टल एंड है सबसे लोअर वाला पार्ट है वो हम इसको डिस्कस करेंगे. क्लियर. आई होप आपको वीडियो समझ आएगी. कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में से उसे पूछ सकते हैं. एंड हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप ज्वाइन करके वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म पे. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.